नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं जो कि आजकल बहुत ही चर्चा में है और वो है हमारी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? यदि हम सीधे सीधे इसकी डेफिनेशन समझे तो इम्यूनिटी एक ऐसी शक्ति है जो कि हमको, हमारे शरीर को वायरस, बैक्टीरिया आदि इन्फेक्शंस से बचाती है। इस तरह के इन्फेक्शंस से हमारा रक्षण करती है। आज हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्यूनिटी क्या है उसके बारे में जानेंगे। मैं हूं डॉक्टर केदार उपाध्याय और इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक आयुर्वेद से रिलेटेड, आपकी ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड, अलग अलग किस्म की होम रेमेडीज से रिलेटेड ऑथेंटिक वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी आयुर्वेद के हिसाब से तीन अलग अलग वर्ड्स में डिफाइन की गई है। इम्यूनिटी के अलग अलग तीन शब्द है जिसको हम कोरिलेट कर सकते हैं इम्यूनिटी से। पहला जो शब्द है वो है व्याधि क्षमत्व। व्याधि क्षमत्व माने हमारे बॉडी की डिसीज को रेजिस्ट करने की क्षमता, हमारे बॉडी की ऐसी क्षमता जिससे कि कोई भी डिसीज जो है वो हमारे तक ना पहुंचे, तो उसको हम व्याधि क्षमत्व कहते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है ओजस, यानी कि ओज। ओज जो है वो एक अलग कंसेप्ट है आयुर्वेद में, जिसमें ऐसा कहा गया है कि यदि ओज है तो हमारा शरीर का अस्तित्व है, यदि ओज नहीं है तो हमारे शरीर का अस्तित्व नहीं है। तो वन शुड ऑलवेज बी केयरफुल और हमेशा व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना ओजस को इंप्रूव करे। अब ये ओजस के अलग अलग कई फिनोमिनास हैं, जिसमें से एक फिनोमिना जो है वो इम्यूनिटी भी है। बिकॉज हमको पता है कि यदि हमारी इम्यूनिटी लो है तो हमको कई ज्यादा इंफेक्शंस होने के चांसेस हैं। और तीसरा जो शब्द है वो है बल। आयुर्वेद में बल को इम्यूनिटी से कोरिलेट किया गया है। हम हमारे नॉर्मली गुजराती हिंदी में हम बल को स्ट्रेंथ या तो शक्ति से कोरिलेट करते हैं। सिमिलरली आयुर्वेद में बल को इम्यूनिटी से कोरिलेट किया गया है। आयुर्वेद में 3 प्रकार के बल का वर्णन है और यही 3 प्रकार के बल हमारी 3 प्रकार की इम्यूनिटी है, ऐसा हम समझ सकते हैं। पहला बल जो है वो है सहज बल। सहज बल यानी कि ऐसा बल जो कि हमको हमारे पेरेंट्स या तो हमारे डीएनए थ्रू हमको हेरिडिटी में मिलता है, वारसाई में मिलता है। हमने ऐसे कई लोगों को देखा होगा, कई ऐसे बच्चों को देखा होगा कि जो जन्म के बाद तुरंत ही सीजनल चेंजेस के शिकार हो जाते हैं, बार बार उनको इन्फेक्शन होता है, बार बार हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, एडमिट करते हैं छोटे छोटे बच्चों को, एनआईसीयू में रखते हैं, कई बार उनको वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगते ही रहते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे बच्चों का सहज बल कम है। सिमिलरली कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्यून होते हैं और छोटे मोटे सीजनल चेंज तो उनको असर ही नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चों का सहज बल बेस्ट है या तो बेटर है, राइट। तो ये सहज बल हुआ जो कि हमको हमारे पेरेंट्स के थ्रू या तो हमारी पीढ़ियों के थ्रू, डीएनए के थ्रू हमको वारसाई में यानी कि हेरिडिटी में मिलता है। दूसरा बल जो है वो है कालज बल। कालज बल के हम 2 अलग अलग डिवीजन कर सकते हैं। पहला डिवीजन जो है वो है हमारी एज और दूसरा जो डिवीजन है वो है सीजन। काल को हम टाइम फैक्टर के हिसाब से देखें तो अलग अलग सीजन्स के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, जब हम विंटर्स में होते हैं या तो विंटर की सीजन में हमको स्टेमिना, स्ट्रेंथ ज्यादा महसूस होती है, हमको वर्कआउट करने की इच्छा होती है, हम ओवरऑल फिट एंड फाइन महसूस करते हैं। और जब हम समर में आते हैं तो हम ड्रेन्ड आउट महसूस करते हैं। दोपहर में तो काम करने की भी इच्छा नहीं होती है, कई लोगों को दोपहर के लंच के बाद नींद आ जाती है या तो थोड़ा लेथार्जिक फील करते हैं। तो ये सीजनल इफेक्ट है हमारे बल के ऊपर।
राइट। तो ये कालज बल का पहला डिवीजन हो गया, सीजन। दूसरा डिवीजन जो है वो है हमारी एज। वो भी बहुत ही सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है रादर, कि यंगस्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा इम्यूनिटी पावर रखते हैं इन कंपैरिजन विद द ओल्ड एज पीपल, या तो बच्चों के कंपैरिजन में, राइट। सो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे पहले 10 साल तक उनका इम्यूनिटी पावर थोड़ा कम होता है, फिर धीरे 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 वो टीनेजर हो जाते हैं और फिर वो 20-25 साल 30 साल के आसपास की एज पे पहुंचते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी नेचुरली ही डेवलप होती है। छोटे मोटे सीजनल चेंजेस उसको ज्यादा असर नहीं करते हैं। बट फिर वो जैसे जैसे अपनी एज को आगे बढ़ते हैं और फिर वो अबव 60 होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, तो अगेन धीरे 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 इम्यूनिटी कम होती जाती है, राइट। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब कोरोना से हम ग्रस्त है। आसपास, हमारे आसपास के इलाकों में, पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में अभी कोविड-19 कोरोना फैला हुआ है। हम अभी लॉकडाउन में हैं। तो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस आ रहे हैं उसमें भी एक बात जो है वो बहुत ही रिपीटेटिवली कही जा रही है, और वो ये है कि बच्चों को और बुजुर्गों को आप बाहर ना निकलने दें, उनका खास तौर पे ख्याल रखें। तो वो इसीलिए है बिकॉज उनकी नेचुरल जो कालज बल है उनका वो कंपैरेटिवली कम रहता है। तो ये हो गया कालज बल। तीसरा बल वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है युक्तिकृत बल। युक्तिकृत बल वो है जो कि हम अलग अलग प्रकार की युक्ति से, अलग अलग प्रकार के प्रयत्नों से उस बल को हम इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो कि हम हमारे प्रयत्नों से इंप्रूव कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे कई पेशेंट्स के फोन आते हैं, कई ऐसे लोग हमको पूछने आते हैं कि सर हम ऐसी क्या चीजें फॉलो करें या ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन लें ताकि हमारी या फिर हमारे बच्चों की इम्यूनिटी पावर हमारा स्ट्रांग हो, राइट। तो ये जो भी रेमेडियल मेजर्स हैं वो हम युक्तिकृत बल में रख सकते हैं। हमारे इस प्रकार के प्रयत्नों से हमारी युक्तिकृत बल को हम इंप्रूव कर सकते हैं। यदि हम मॉडर्न मेडिसिन में देखें तो ये युक्तिकृत बल जो है वो अक्वायर्ड इम्यूनिटी से सुसंगत है। अक्वायर्ड इम्यूनिटी से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस युक्तिकृत बल को हम कैसे इंप्रूव कर सकें, हम ऐसे कौन कौन से मेजर्स को इंप्लीमेंट करें जिससे कि हमारा युक्तिकृत बल इंप्रूव हो। 3 प्रकार के मेजर्स हैं। पहला डाइट मॉडिफिकेशन, दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और तीसरा मेडिसिन मॉडिफिकेशन। ये तीनों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में समझेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में ऑलरेडी बहुत ही बातें कही जा चुकी है। तो मैं एक ऐसा वीडियो इमीडिएटली इसके बाद ये एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं प्राइमरीली ये 3 चीजें, डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिसिन, ये तीनों चीजों से आप आपकी इम्यूनिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो आप बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो यदि आप पसंद करते हैं, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है। यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप इस चैनल से बने रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।